नमस्कार दोस्तों। आज की सीरीज़ में हम आपके लिए लेके आए हैं फाइनल रिवीजन फॉर आईएससी 2018 पार्ट 3, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी वीडियो है, आप प्लीज़ अच्छी तरह इसको देखिए, ना समझ लगे तो दोबारा देखिए। आपके फंडामेंटल्स पे और मजबूत होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले दो थॉट हमने लास्ट 2 पार्ट में डिस्कस किए थे, हमने शेयर किए थे। उसमें टुगेदरनेस के बारे में था कि हम इकट्ठे हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको जो स्टडी है एक पेयर्स में करनी चाहिए, इकट्ठे करके करनी चाहिए, ताकि आप एक दूसरे से शेयर कर सकें नॉलेज। और दूसरी बात ये थी कि चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमें ये सोचते हुए हमें ये पर्सपेक्टिव रखना है। तीसरा है कि अभी जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे हैं एग्ज़ाम के, थोड़ा सा प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन एक और बात है कि हम एक स्टेप क्लोज़र हो रहे हैं हमारे गोल की तरफ। तो ये एक अच्छी बात है। तो आगे दोस्तों इन अच्छे थॉट्स के सुनते हुए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पहला क्वेश्चन हमारा है, हेलोल्केन एंड हेलोरीन से प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड एंड एक्वस हाइड्रोजन क्लोराइड विद कॉपर एज ए कैटलिस्ट। अभी ऐसे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जो है उसकी दो रिएक्शन है हमारे पास, सैंडमियर एंड गैटरमैन। तो ये हमारा गैटरमैन था, रिएक्शंस आपको दी हुई है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रिएक्शंस आप लिख के देखिए। जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे तब तक मैं जितना मर्जी बोलता रहूँ, जितना मर्जी वीडियो सब देखते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक कमर्शियल प्रोसेस में यूज़ होती है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और फिनॉल बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, SN1। दो तरह के मैकेनिज्म हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जिसमें SN1 और SN2 होता है। SN1 में कार्बोकटाइन बनता है, 2 स्टेप की रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकेंड स्टेप फास्ट है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखनी है, स्लो स्टेप ही रेट डिटर्मिन स्टेप होता है, इसीलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, नॉट 2। SN1 इज द ऑर्डर, N1 इज द ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है? इसमें वाल्डन इन्वर्शन होती है, वाल्डन इन्वर्शन। एक्चुअली आंसर जो है पिक्चर के पीछे चला गया है, वाल्डन इन्वर्शन। इसमें क्या है देखिए दोस्तों कि Br की साइड देखिए, राइट हैंड साइड में था Br, और नया जो न्यूक्लियोफाइल लगा है वो किस जगह पे लगा है? ऑपोजिट साइड में लगा है, लेफ्ट हैंड साइड के। इसका मतलब इन्वर्शन होगी, अगर डेक्स्ट्रो है तो लेवो हो गया, लेवो है तो डेक्स्ट्रो हो गया। तो इन्वर्शन होगी SN2 में। दोस्तों याद रखना कि SN2 में इन्वर्शन होती है, और हम कह सकते हैं कि SN1 में हमारे रेसमिक मिक्सचर बनते हैं। नेक्स्ट हो ओके, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आएगी कि कुछ जो है फॉर्मेटिंग होगी ये लग रहा। तो कोई बात, मैं आपको समझा देता हूँ कि अल्कोहल है, अल्कोहल में हमने कुछ रिएजेंट ऐड किया है। उसमें क्या रिएजेंट ऐड किया था कि वो हमें अल्काइल हाइड बन जाए, तो उसमें हमने रिएजेंट ऐड किया था HBr। HBr इज़ द क्वेश्चन फॉर आंसर फॉर फर्स्ट वन। सेकेंड है कि वो अल्काइल हाइड बनाया, उसके बीच में हमने क्या डाला? NaCN डाल सकते हैं, KCN डाल सकते हैं। रिएक्शन दी हुई आपको, रिएक्शन में दिखाई दे रही है, और साइनाइड बन जाएगा। साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास एसिड बन जाएगा। तो ये दोस्तों ये रिएक्शन है इंपॉर्टेंट। सॉरी टू से दैट समथिंग इज मिस्ड हियर, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर टच करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो इसमें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, आल्दो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल प्रोबेबली इस साल के सिलेबस में ISC में नहीं है, निकाल दिया है। इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये सेम क्वेश्चन आ सकता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल विस्कस क्यों है, या फिर उसको एंटी फ्रीजी क्यों यूज़ कर सकते हैं, किया हमने एंटी फ्रीजी क्यों यूज़ किया? बिकॉज ये डिप्रेसेंट है, जो डिप्रेस करता है फ्रीजिंग पॉइंट को। लेकिन सॉलिबिलिटी की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्लीज़ दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, प्लीज़ अच्छी तरह करके जाइए। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ कुमीन। कुमीन है 2 मिथाइल प्रोपेन इज द IUPAC नेम। अगर कॉमन नेम की बात करें, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसकी एरियल ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास फिनॉल बनता है। ये लैब मेथड प्रिपरेशन का फिनॉल का। अर्लियर जो हमने डॉस प्रोसेस डिस्कस किया था वो कमर्शियल प्रिपरेशन था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पिक्रिक एसिड क्या होता है? पिक्रिक एसिड होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। कैसे बनाते हैं? फिनॉल से नाइट्रिक एसिड की ट्रीटमेंट से कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करते हैं, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट करता है, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो कि किस में यूज होता है? एक्सप्लोसिव बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। सो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड दोस्तों, अगेन मैं मुझे बहुत जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ कि चेक भी नहीं कर रहा दोबारा कि ओके, सॉरी टू से दैट।
यानी हाउ C2H5Br मॉइस्ट AgOH होगा तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल बनेगा C2H5OH। और अगर Ag2O यूज़ करेंगे तो हमारे पास ईथर बनेगा जिसको बोलते हैं इथॉक्सी ईथेन। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। And question number 5 is during acid catalyzed dehydration of alcohol, the intermediate species involves are carbocation. So, लेकिन ये रिएक्शन हमें किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। 1 डिग्री अल्कोहल की डिहाइड्रेशन एल्डिहाइड बनाएगी सेम कार्बन, 2 डिग्री अल्कोहल की कीटोन बनाएगी सेम कार्बन, 3 डिग्री अल्कोहल की एल्कीन बनाएगी साथ में वाटर। इसमें ओनली डिहाइड्रेशन नहीं है, वाटर की एलिमिनेशन है। तो ये रिएक्शन कार्बोकेटाइन इनके रास्ते में बनते हैं, इनके इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स डैश डैश इन डैश and in named reaction. Named reaction, what is the named reaction? So here can I service the named reaction? Sodium benzoate is formed and benzyl alcohol. इसके मेन थिंग है कि इसमें कार्बन जो कनेक्टेड है कार्बोनिल के साथ, उसमें अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होने चाहिए। जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होने चाहिए। ओनली 2 मॉलिक्यूल हैं दोस्तों, बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो हैं इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। हालांकि और भी हैं, मीन्स अपने मोस्टली क्वेश्चन जो आता है तो मोस्टली बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड में आता है। अगर आपको ABC का क्वेश्चन आ जाता है तो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बेंजाल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद अल्कोहलिक एसिड। दोस्तों ये रिएक्शन जो है नियरली अगर 10 साल की बात करें तो 5 या 6 बार आ चुकी है। बेंसोइन बनता है, इसमें हमें अल्कोहलिक केसियन, हालांकि NaOH और थायमिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अल्कोहलिक केसियन मोस्टली बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है फिनाइल आइसोसाइनेट इज फॉर्म्ड व्हेन डैश इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक OH। क्या ट्रीट करते हैं? क्लोरोफॉर्म। ये क्वेश्चन अल्काइलाइड में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। कार्बामीन रिएक्शन है, दहियों की यूज करते हैं किसके लिए? डिटेक्शन ऑफ कौन सी मीन्स? 1 डिग्री मीन, 2 डिग्री मीन, 3 डिग्री मीन ये रिएक्शंस नहीं देंगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं बेंजाल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद डैश इट फॉर्म्स डैश एंड POCl3। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, PCl5 ट्रीट करेंगे तो बेंजल डाइक्लोराइड बनेगा। रिएक्शन आपको दी हुई है, रिएक्शन का बहुत कम पूछे हैं, ये ब्लैंक्स में क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। अगर बेंजाल्डिहाइड की जगह पे बेंजोइक एसिड आ जाता है तो क्या करेंगे दोस्तों? बेंजोइक एसिड आ जाता है तो बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल मीन C6H5COCl, POCl3 एंड HCl। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मेलिन। आपने देख रहे हैं आप कि फॉर्मेलिन सोल्यूशन यूज होता है डेड स्पेसिमेन को जो प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट इज इथाइल आइसो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इथाइल आइसोसाइनेट ऑन हाइड्रोक्साइड विद dilute सल्फ्यूरिक एसिड गिव डैश एंड डैश। व्हाट इज दैट? Ethylamine is what? Ethylamine is 1 degree amine and formic acid. So see, in this reaction ethyl isocyanate was having how many carbon? It was having ethyl isocyanate C2H5NC. 1 carbon is decreased now. So this is the reaction. Formic acid is the product. तो दोस्तों इसकी सिमिलर टाइप रिएक्शन है जो कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को। देखते हैं अभी। इथाइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस dilute सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तो एसिड बनेगा। लेकिन पीछे वाली रिएक्शन में आपने देखा क्या हुआ? इथाइल आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हुआ? फॉर्मिक एसिड बनता है। ओनली 1 कार्बन विद अनदर 1 डिग्री अमीन। हियर opposite is that 3 कार्बन एसिड एंड अमीन। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का शॉर्टन-बोम रिएक्शन, दैट इज व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिएक्शन की बात करें, इस सॉरी टू से आई हैव रिटन शूटन, इट्स नॉट शूटन, इट्स शॉर्टन-बोम रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी फेवरेट रिएक्शन है ये। फिनॉल प्लस बेंजोइल क्लोराइड गिव राइज टू फिनाइल बेंजोएट। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों। अगर बात करें 10 साल की तो नियरली 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, phenol when treated with benzene resonant chloride at pH 9 to 10 gives dash and HCl. This is a dye test. दोस्तों एक बात ध्यान में रखना कि अगर फिनॉल के साथ रिएक्शन है बेंजीन रेजोनेंट क्लोराइड की तो पीएच अल्कलाइन होगी। अगर एनालिन के साथ रिएक्शन है तो पीएच होगी एसिडिक। ये दोनों बातें। अगर फिनॉल के साथ रिएक्शन है तो ऑरेंज डाई बनेगी, अगर एनालिन के साथ रिएक्शन है तो येलो डाई बनेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। डाई टेस्ट, एजो डाई टेस्ट बोलते हैं हम इसको, डाइजोटेशन रिएक्शन। कपलिंग ना हम टेस्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों हमने क्या सीखा? मैंने एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया है आपको, सो देखते हैं आपको ऑल द बेस्ट। विच इज मोर एसिडिक, अल्कोहल और फिनॉल?
सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज मोर बेसिक, एलिफेटिक मीन्स और एरोमेटिक मीन्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आंसर। एनालीन इज डैश बेस देन अमोनिया, whereas ethylamine is dash. So I think मैं स्लाइड्स जो है ऊपर नीचे हो गई है दोस्तों, माफ़ करना। एनालीन इज less basic than ammonia because ammonia is have than ammonia. Aniline is less basic than ammonia, more is for ammonia. Aromatic means less basic than aliphatic means due to resonance stabilization. थोड़ा सा एरर्स हैं यहाँ पे, स्पेलिंग एरर्स हैं। सो दोस्तों जल्दी जल्दी मैं बहुत बना रहा हूँ, मैं कवर करना चाहता हूँ ज़्यादा, इसलिए थोड़ा मुझे समय भी आज कम मिल रहा है, तो माफ़ी चाहता हूँ। सो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन हमने दिया था, यानी कि ये वाला क्वेश्चन, विच इज़ मोर एसिडिक, अल्कोहल और फिनॉल। सो आंसर इज दैट विच इज़ मोर बेस अल्कोहल, फिनॉल इज़ मोर एसिडिक ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ मोर बेसिक, एलिफेटिक मीन्स और एरोमेटिक अमीन्स, तो आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज एलिफेटिक मीन्स मोर बेसिक दैन एरोमेटिक बिकॉज ऑफ रेजोनेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ एरोमेटिक मीन्स। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है। आप सोचेंगे कि सर ने ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया है, ये क्वेश्चन मेरे बेटे ने लिख दिया तो मैंने आपसे पूछ लिया कि वाई वी आर ह्यूमंस नॉट एनिमल्स। तो देखिए दोस्तों कि कई बार ज़िंदगी में ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें ये भी होती हैं कि हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमन बींग्स आर द ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड टू द सोसाइटी। So दोस्तों because God wanted us to be humans, that's why. So we need to always praise God and we need to surrender ourselves to God, and because He is the Almighty and deciding each and everything, so we should not lose patience. We should be quiet enough, we should be confident enough, and do your work and rest everything. Give your hand to the God, and definitely God will save you. God will not only save you, that river which we need to cross, the barrier which we need to cross, the activation energy which we need to cross, that we can do by holding the hand of the Almighty. So दोस्तों इसी के बाद मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। It really makes me feel so proud to have a student like you. So क्योंकि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, so I will be very happy. So अगर हम ये जो है शेयरिंग का जो फिनोमिना हम चालू रखें, थैंक यू वेरी मच। तो सो बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो और होप करते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।